गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आशु मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग टीजीटी पीजीटी मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम दो क्लास इसका ले चुके हैं जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक पढ़े थे और कुछ एमसीक्यू पढ़े थे। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए मैं कुछ क्वेश्चन लिख रखा हूं यहाँ पे। समीकरण x मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 4y इक्वल टू 0 के वास्तविक हलों की संख्या है। कह रहा है कि इसके वास्तविक हलों की संख्या क्या होगी। अब देखिए इस तरह से जब भी हमको नंबर ऑफ रियल रूट निकालना है तो हम लोग देखेंगे कितनी बार चिन्ह परिवर्तन हो रहा है ना। तो देखिए यहां से पहले क्या है, ये प्लस है, प्लस से प्लस हुआ है, कोई चेंजिंग नहीं है। फिर प्लस से क्या हुआ है, फिर प्लस हुआ है, कोई चेंजिंग नहीं है, मतलब जीरो चेंजिंग है। और 2 का मल्टीप्लाई अपने से कितना आ जाएगा, ये 0। तो नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सेकेंड देखते हैं, समीकरण एक्स स्क्वायर मॉड प्लस मॉड एक्स माइनस 6 इक्वल 0 के लिए। देखिए इसमें ऑप्शन दिया है केवल एक मूल है, मूलों का योग -1 है, मूलों का गुणनफल -4 है, 4 मूल है ना। तो पहले इसको देखिए हमको यहाँ पे मूल चेक करते, देखिए मूल यहाँ पे अगर चेक करेंगे हम लोग तो इसके दो मूल कैसे मान चलेगा। जैसे अब यहाँ पे एक मूल दिया है, क्वाड्रेटिक है तो एक मूल तो होगा नहीं, मूलों का योग -1 दिया है और मूलों का गुणनफल। अगर मान लीजिए इसको हम सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर मॉड प्लस मॉड एक्स माइनस 6, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टराइजेशन देखिए कैसे होगा। एक आएगा 3 और एक आएगा -2, माइनस एक फैक्टर होगा 3 एक -2। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करो तो ऐसा आएगा मॉड एक्स प्लस 3 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में आएगा मॉड एक्स प्लस 2, ठीक है ना। अब यहां से देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मॉड एक्स की वैल्यू -3 आएगी। ये क्या है, ये -2 है, क्या आएगा ये -2। तो ये मॉड एक्स की वैल्यू यहां से निकालूंगा तो मॉड एक्स की वैल्यू आ जाएगी -3, ये पॉसिबल ही नहीं है। और यहां से करेंगे तो मॉड एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2, तो एक आएगा -2 और एक आएगा 2। अब यहां से क्या करेगा, अब ये दोनों हमारे क्या मिले, ये दोनों मूल मिल गए, क्या मिले, दोनों मूल मिल गए। अब इनका योगफल देखिए, योगफल कितना आएगा, -1 नहीं आएगा। मूलों का गुणनफल कितना आएगा, अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, मूलों का गुणनफल कितना आ रहा है, -4। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा इसमें, -4 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि समीकरण 3ax स्क्वायर, यदि समीकरण 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0 प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0 के मूलों का अनुपात, के मूलों का अनुपात, के मूलों का अनुपात 2:3 है, 2:3 है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। तो निम्न में से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है,
8b² इक्वल टू 25ac, 8b² इक्वल टू 25ac। ऑप्शन बी है 8b² इक्वल टू 9ac, और ऑप्शन सी है 8ac इक्वल टू 9b²। 8ac इक्वल टू 9b², और ऑप्शन डी है 8b इक्वल टू 8ab, 8ab इक्वल टू 9c। ये ऑप्शन दिया है। देखिए ये इक्वेशन दिया है 3x² प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके मूलों का अनुपात 2:3 है। हमने आप लोगों को इसमें एक रूल में नियम पढ़ाए थे, अगर रेशियो m/n है तो क्या करते थे हम लोग, फार्मूला क्या यूज करते थे, mn(b²) इक्वल टू m+n होल स्क्वायर ac, m+n होल स्क्वायर ac। और देखिए mn मतलब क्या है, ये m है, ये मान लीजिए m हो गया और ये n हो गया। ये रेशियो दिया है m/n, तो एक को m मान लेंगे, एक को n। अब देखिए इसी फार्मूले पर हम लोग इसको रख देंगे, ठीक है। तो m की जगह क्या रखेंगे 2, n की जगह 3, b² क्या है 2b, तो 2b का स्क्वायर बराबर m+n करेंगे तो क्या आएगा 2 + 3 स्क्वायर ac। a की जगह क्या है 3a और c की जगह क्या है c है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कितना आ रहा है, ये 2 3 या 6 और ये 4b मतलब 24। ये कितना आ जाएगा, देखिए इस 3 से 3 काट दीजिए तो यह आ जाएगा 2 × 4b² इक्वल टू ये 5 का स्क्वायर 25ac। यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 8b² इक्वल टू 25ac। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 8b², ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये वाला फार्मूला याद कर लीजिए ना, ये ट्रिक है। जब भी हमको मूलों का अनुपात पूछे और पूछे कौन सा सत्य है या कैसा कंडीशन पूछे, हम सीधा फार्मूला लगाएंगे mn(b² इक्वल टू m+n² ac। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। यदि समीकरण 4x² प्लस 3x प्लस 7, यदि समीकरण 4x² प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा होगा, ठीक है। ऑप्शन दिया है 7/3, ऑप्शन ए दिया है 7/3, ऑप्शन बी दिया है -7/3, ऑप्शन सी दिया है 3/7 और ऑप्शन डी दिया है -3/7, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, करें कि समीकरण 4x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा है, ठीक है ना। इसमें ये मूल दिया है अल्फा बीटा, बोला कि 1/अल्फा प्लस, देखिए आज पहले हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा -3/4, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा -3/4, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा 7/4। हमसे पूछा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा।
इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा बीटा आता है, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, यहाँ रखेंगे हम -3/4 अपान 7/4, 4 से 4 कट जाएगा, -3/7। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा हमारा, -3/7। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। समीकरण 3x² प्लस px प्लस 3 इक्वल टू 0। समीकरण 3x² प्लस px प्लस 3 इक्वल टू 0, p ग्रेटर देन 0, p ग्रेटर देन 0 का एक मूल ये दूसरे का वर्ग हो तो एक मूल यदि दूसरे का वर्ग हो तो, एक मूल दूसरे का वर्ग हो तो p बराबर है, p बराबर है, ठीक है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है आपका 1/3, 1/3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी दिया है 2/3, ठीक है। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें p ग्रेटर देन 0 है, तो एक मूल दूसरे का वर्ग हो तो एक मूल को हम लोग अल्फा मान लेंगे और दूसरे को अल्फा², ठीक है ना। अगर मैं अल्फा प्लस, तो यहां पे हम क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस अल्फा² निकालेंगे तो आ जाएगा -p/3। क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा² मतलब आ जाएगा -p/3। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, और अगर अल्फा इंटू अल्फा² निकालेंगे तो आ जाएगा 3/3। कहने मतलब क्या है कि यहां से अल्फा क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 1, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और वही अल्फा की वैल्यू यहां रख देंगे, तो यहां अल्फा की वैल्यू 1 रख देंगे, 1 + 1 = -p/3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 = -p/3, 2 = -p/3। यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, अल्फा क्यूब इक्वल टू, तो अल्फा, अच्छा यहां से मत करिए, इसको यहां से हम लोग देखते हैं, अल्फा क्यूब इक्वल टू 1 आ गया, तो यहां से अल्फा क्यूब -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, अल्फा क्यूब -1 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो यहां से अगर a क्यूब माइनस b क्यूब को ब्रेक करें तो अल्फा -1 और एक आएगा अल्फा² प्लस 1 और प्लस अल्फा बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर एक बार इसको 0 करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1 और यहां से अल्फा² प्लस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, तो जब वैल्यू पुट करेंगे, अगर अल्फा इक्वल टू 1 रखेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा² है, इसकी वैल्यू क्या आ गई -1, तो ये हो जाएगा -1 = -p/3। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 3, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इस तरह से हम लोग p की वैल्यू निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब क्वेश्चन है, यदि x1 तथा x2 समीकरण, यदि x1 तथा x2 समीकरण x² - 2x + 4 = 0, x² - 2x + 4 = 0 के
मूल हो तो मूल है तो मूल है तो x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब का मान है का मान है। ऑप्शन दिया हमको, ऑप्शन ए दिया है 16 8 माइनस 16 4, 16 8 माइनस 16, ऑप्शन डी दिया है 4। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि x1 तथा x2 समीकरण इतने बराबर के मूल है, तो x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन दिया हमको क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। हमको x1 क्यूब निकालना है। मैं अगर दोनों साइड x प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो x प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से हमारा ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब। क्या बनेगा ये, एक्स क्यूब इक्वल टू प्लस 2 क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब इक्वल टू 0। ये बन जाएगा इतना। अगर इसको मैं x प्लस 2 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दिया इधर भी कर दिया तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। अब यहां से मैं अगर सॉल्व करूं तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, -8। तो x1 क्यूब निकालना है तो x1 क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8। और यही क्या हो जाएगी, x2 क्यूब की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि दो x1 x2 इसको मूल है, तो x1 क्यूब की वैल्यू भी -8 आ जाएगी, x2 क्यूब की वैल्यू भी -8 आ जाएगी। हमको निकालना क्या है, x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब, ये आ जाएगा -8 प्लस -8, तो यह क्या आ जाएगा फाइनली -16। इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, -16 वाला। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan अल्फा अपान 2, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan अल्फा अपान 2 और tan बीटा अपान 2 और tan बीटा अपान 2 समीकरण 8x स्क्वायर माइनस 26x 8x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 15 इक्वल टू 0 के मूल हो तो cos अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, cos अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, ठीक है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी दिया है 1, ऑप्शन सी दिया है -1 और ऑप्शन डी दिया है -627 अपान 725। ये ऑप्शन दिया है ना। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए tan, ये जो 2 0 दिया है ना, 2 0 दिया है, पहले हम सब निकालते हैं। तो tan अल्फा अपान 2 प्लस tan बीटा अपान 2 क्या होता है, -b अपान a, मतलब ये आ जाएगा 26 अपान 8, 26 अपान 8 आ गया ये।
अब देखिए यहाँ पे अगर अल्फा टेन अल्फा प्लस बीटा करें तो क्या आएगा, यहाँ पे ये तो दोनों रूट हो गया, तो अगर मैं इसको फॉर्मूला लगाऊं टेन अल्फा अपॉन टू प्लस बीटा अपॉन टू, तो आएगा टेन अल्फा अपॉन टू प्लस टेन बीटा अपॉन टू अपॉन वन माइनस टेन अल्फा अपॉन टू टेन बीटा अपॉन टू। इस फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। यहां से देखिए क्या मिलेगा हमको, टेन अल्फा अपॉन टू प्लस टेन बीटा अपॉन टू मतलब कितना आएगा 26 अपॉन 8 अपॉन 1 माइनस 15 अपॉन 8, ये कितना आ जाएगा 15 अपॉन 8। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 26 अपॉन 8 और ये अपॉन माइनस 7 अपॉन 8, यहाँ से 8 और 8 कट जाएगा तो माइनस 26 अपॉन 7 आ जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो हम इस कॉस अल्फा प्लस बीटा का ऐसा वैल्यू रखे, मान रखे, एक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन, ये फार्मूला हम इस पे यूज करेंगे। अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू के वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो बस वैल्यू पुट करिए 1 माइनस, इसके जगह रखेंगे माइनस 26 अपॉन 7 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस माइनस 26 अपॉन 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस, ये आ जाएगा 26 का स्क्वायर 676 अपान 49 और अपान में हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 676 बटा में 49। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 627 अपान, ये हो जाएगा 725 और 49 कट जाएगा, तो फाइनली मेरा आंसर कितना आ गया माइनस 627 अपान 725। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। Next question. The condition that one root of the equation, the condition that one root of the equation, one root of the equation 1 plus m square 1 plus m square x square plus 2cmx plus 2cmx plus c square minus a square plus c square minus a square equal to 0 is reciprocal of the other is reciprocal of the other is। ऑप्शन दिया है 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू सी एम, 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू सी एम। ऑप्शन बी दिया है सी इक्वल टू ए 1 प्लस एम स्क्वायर एंड सी 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऑप्शन डी दिया है 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2c इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। कर द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन इतना इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ये इक्वेशन दिया, इक्वेशन क्या दिया, इक्वेशन मैं एक बार लिख रहा हूं यहाँ पे,
1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2cmx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, कह रहा है कि इसका रूट रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल के लिए हम लोग कंडीशन पढ़ चुके हैं, इससे पिछले क्लास में बताए थे हम लोग। रेसिप्रोकल के लिए क्या होता है कि ये सी यहां पे आ जाता है और ये यहां पे चला जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि ए इक्वल टू सी हो जाता है। क्या होता है, ए की जगह क्या होता है सी, तो ए बराबर सी हो जाता है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में कहीं दिया है, तो ऑप्शन में यहाँ ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। If alpha beta be the roots of the equation, next question है if alpha beta are the roots of the equation, x minus a into x minus b equal to c, x minus a x minus b equal to c, c not equal to 0, c not equal to 0, then the roots of the equation, then the roots of the equation, then the roots of the equation x minus alpha x minus alpha x minus beta plus c equal to 0 r। ऑप्शन ए क्या दिया है, ए कामा सी, ऑप्शन बी दिया है बी कामा सी, और ऑप्शन डी दिया है ए कामा बी, और ऑप्शन डी दिया है ए प्लस सी बी प्लस सी, ए प्लस सी बी प्लस सी। ठीक है, हमको देखिए इक्वेशन दिया है x माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू सी, ये एक इक्वेशन दिया है, और इसका हमको रूट पूछ रहा है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इक्वल टू प्लस सी बराबर 0 की। अब यहां पे एक चीज देखिए, इसका बोला है कि इसका रूट अल्फा और बीटा है, तो यहां पे देखिए ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि जो अल्फा प्लस बीटा होगा, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो हमारा दो रूट कौन कौन आ जाएंगे, ए और बी। तो ऑप्शन में क्या दिया है, ए और बी किसने दिया है, सी में। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अंडर रूट 2y प्लस 4 बराबर 4 तब y का मान है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए इज 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन ए इज 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी -4। ठीक है,
इस क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि अंडर रूट 2y प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 4, तब y का मान। देखिए यहाँ पे y का कौन सा वैल्यू होगा जो इसको सेटिस्फाई करे। देखिए अगर y का मैं अगर ये रूट में दिया है तो ये दोनों मिलके परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तभी इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। अगर मान 4 रखो तो 2 4 8, 8 प्लस 4 12, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। 6 रखूंगा तो 2 6 12, 12 4 16, ये बन गया रूट में 16। और रूट 16 की वैल्यू क्या होती है 4। इसी तरह याद रखें तो ये आ जाएगा 4। देखिए कैसे होगा ये 2y प्लस 4। अगर y की जगह हम 6 रखेंगे तो ये क्या बनेगा, ऐसे बन जाएगा 2y प्लस, ये हो जाएगा 12 प्लस 4। तो ये यहाँ भी y का 6 रखे तो 12 प्लस इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये फाइनली आ गया रूट 16। रूट 16 की वैल्यू क्या दिया है 4। तो यहां से हमारा y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल हो तो, के मूल हो तो बीटा अपान ए अल्फा प्लस बीटा अपान ए अल्फा प्लस बी प्लस अल्फा अपान ए बीटा प्लस बी का मान होगा। ऑप्शन ए दिया है 2 अपान ए, ऑप्शन बी -2 अपान ए, ऑप्शन सी ए अपान 2, ऑप्शन डी -a अपान 2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल हो तो, ये मूल दिया है अल्फा और बीटा, कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालिए। पहले हम क्या करेंगे, मूलों का योगफल निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू में निकालूं तो क्या आ जाएगा -b अपान ए। क्या आ जाएगा -b अपान ए। अब देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन ले तो समझिए कि इसमें कुछ ना कुछ ट्रिक लगेगा। नीचे दिया ए अल्फा प्लस बी, अगर मान लीजिए मैं ए का इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए क्या बनेगा, ये ए अल्फा प्लस ए बीटा इक्वल टू -b। याद दिया ए अल्फा प्लस बी, अगर मैं इस -b को इधर लेकर आ जाऊं तो बनेगा ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू -a बीटा, ऐसा बन जाएगा। देखिए इस ये वाला ए अल्फा प्लस बीटा का जगह फॉर्मूला ऐसे रख दिए। अब हम चाहे तो ए बीटा प्लस बी भी निकाल सकते हैं। कैसे, इसी इक्वेशन को लीजिए, यहां पे क्या आया था, अगर मैं ए अल्फा प्लस ए बीटा इक्वल टू -b आ रहा है, हमको ए बीटा प्लस बी निकालना है। इसको इधर लेकर आया था, इसको इधर भेज देता हूं तो ये क्या बनेगा, ए बीटा प्लस बी इक्वल टू -a अल्फा। देखिए जिसके दोनों डिनोमिनेटर में था यहाँ पे ए अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू आ गई -a बीटा, और ए बीटा प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी -a अल्फा। अब जो भी निकालना है, क्या निकालना हमको, बीटा अपान ए अल्फा प्लस बी प्लस अल्फा अपान ए बीटा प्लस बी, ये निकालना हम लोगों को। अब चलिए सीधा वैल्यू रखते हैं, ये हो जाएगा बीटा अपान, इतने की वैल्यू क्या है, -a बीटा प्लस
अल्फा अपान इसकी वैल्यू आई है माइनस ए अल्फा। ठीक है, देखिए ये बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो ये आ गया -1/a -1/a। तो कितना आ जाएगा ये -2/a। कितना आ जाएगा ये -2/a। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू क्या निकाल गए, -2/a। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF ऑफ x² प्लस 2x माइनस 8, x² प्लस 2x माइनस 8 and x² plus x minus 12 will be, ऑप्शन दिया है x minus 2, x minus 3। ऑप्शन ए इज x minus 2, ऑप्शन बी इज x minus 3, ऑप्शन सी इज x minus 4 और ऑप्शन डी इज x plus 3। देखिए इन दोनों में HCF पूछ रहा है, दोनों का फैक्टराइजेशन कर दीजिए। देखिए मैं इसका फैक्टराइजेशन करूंगा तो आ जाएगा x² प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8। यहां से फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 4। तो यहां से फैक्टराइजेशन क्या आ गया, x प्लस 4 आया और x माइनस 2 आया। इसका फैक्टराइजेशन हो गया ऐसे। उसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 4 और x माइनस 3। क्या आ जाएगा, x प्लस 4 x माइनस 3। अब देखिए एचसीएफ पूछा है, दोनों में जो कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 4 यहां भी, x प्लस 4 यहां भी है। एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, x प्लस 4। तो ये ऑप्शन दिया है x प्लस 4, ये ऑप्शन क्या है, x प्लस 4 है ना। तो मेरा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a तथा b विषम पूर्णांक है तो, यदि a तथा b, यदि a तथा b विषम पूर्णांक हो तो, विषम पूर्णांक है तो समीकरण 2x², समीकरण 2ax² प्लस 2a प्लस bx प्लस 2a प्लस bx प्लस b बराबर 0, a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 के मूल ऑप्शन दिया है परिमेय होंगे, परिमेय है। ऑप्शन बी दिया है अपरिमेय है, अपरिमेय है। ऑप्शन सी दिया है अवास्तविक है, अवास्तविक है, अवास्तविक है। और ऑप्शन डी दिया है समान है, समान है। ठीक है,
ये इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक, कह रहा है कि इसके जो मूल है वो कैसे होंगे, परिमेय होंगे कि अपरिमेय होंगे, अवास्तविक होंगे। अगर मान लीजिए इसके दो मूल, एक अल्फा है और एक बीटा है, अगर मैं इसका सम निकालूं या प्रोडक्ट निकालूं तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आएगा, बी अपान 2a। क्या आ जाएगा, बी अपान 2a। अब देखिए ये क्या है, ये अंश है और ये क्या है, हर। और जिसमें अंश और हर होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या। क्या होता है वो, परिमेय है। और ए और बी विषम पूर्णांक है तो ये क्या बनेगा, लास्ट में क्या बनेगा, ये परिमेय बन जाएगा। अपरिमेय होने की चांसेस नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल अल्फा तथा बीटा है, यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी एक्स, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी एक्स प्लस 4 सी बराबर 0 के मूल है, के मूल है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दिया है अल्फा अपान 2 बीटा अपान 2। ऑप्शन बी दिया है -2 अल्फा -2 बीटा, -2 अल्फा कामा -2 बीटा। ऑप्शन सी दिया है माइनस अल्फा माइनस बीटा। और ऑप्शन डी दिया है 2 अल्फा 2 बीटा, 2 अल्फा 2 बीटा। ठीक है ना, ये ऑप्शन दिया है। देखिए अब इक्वेशन क्या दिया है, यहाँ पे दिया है एक इक्वेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और दूसरा दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी एक्स प्लस 4 सी इक्वल टू 0। अब देखिए यह क्या है, ये जो है दो गुना हो रहा है। क्या हो रहा है, दो गुना, मतलब सम क्या हो रहा है, दो गुना हो रहा है, और प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 4 गुना। अब ऐसा कौन इसमें ऑप्शन है जिसको जोड़ने पे 2b आए, दो गुना आए, सम अल्फा बीटा क्या है, दो गुना है, और मल्टीप्लाई करने पे 4 गुना है। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो दो गुना नहीं आएगा, इनको जोड़ेंगे तो 4 गुना तो आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुना तो आएगा, 0 का प्रोडक्ट करेंगे तो, लेकिन जोड़ने पे ये 2 गुना नहीं आएगा, ये भी 2 गुना नहीं आएगा। इसको देखिए, अगर इनको जोड़ेंगे हम लोग 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो ये 2 कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, ये सम का क्या आ रहा है, 2 गुना आ रहा है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, 4 अल्फा बीटा, मतलब कि सम करने पे डबल आ रहा है, 2 गुना आ रहा है, प्रोडक्ट करने पे कितना गुना आ रहा है, 4 गुना आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही होगा। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो आज की क्लास में से इतना रन देते हैं, तो आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जो एग्जाम में आ जाए। ये सब जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आ चुके हैं ना, मैं ईयर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सब एग्जाम में आ चुके हैं, तो वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।